बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हार्ट की आर्टरी सप्लाई करते हैं कि हार्ट को कौन कौन सी कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो हार्ट की दो ही आर्टरीज है, कोरोनरी राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अगर हमारे पास ये है हमारे पास अगर ना राइट और लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक हो गया। तो और ये है यहाँ पे एओर्टा, तो ये यहाँ से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक हो गया। और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में मूव करती है ये डाउनवर्ड। उसके बाद यहाँ पे एक मार्जिनल आर्टरी देती है, ठीक हो गया। यहाँ पे देती है कोनस ब्रांच देती है, जो किस किस को सप्लाई करता है, राइट वेंट्रिकल के कुछ हिस्से को, और दूसरा सप्लाई करता है ये पल्मोनरी इन्फंडिब्यूलम को, ठीक हो गया। उसके बाद ये राइट मार्जिनल ब्रांच देती है जो एपेक्स लग जाती है। उसके बाद ये पोस्टीरियर मूव कर लेती है, ठीक है। ये मैं पोस्टीरियर जा रहा हूँ अभी, समझे कि यहाँ से पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर जाती है और पोस्टीरियर पे किस किस को सप्लाई करती है, राइट वेंट्रिकल को, लेफ़्ट वेंट्रिकल दोनों को सप्लाई करती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज देती है ये, ठीक हो गया। और ये पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेज हो गई। उसके बाद ये एक देती है जो है ना पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक हो गया। इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है ये किसको सप्लाई करता है, ये किधर किस में मूव करता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में मूव करता है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये हो गई हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी, बस यही था। और यहाँ पे से एक साइनो एट्रियल ब्रांच होती है, और ये लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों को सप्लाई करता है इसके एक ब्रांच, ठीक हो गया। तो साइनो एट्रियल नोडल ब्रांच है, और ये राइट और एट्रियल ब्रांचेज है, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक हो गया। तो वो किधर से मूव करती है, राइट लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी बी एओर्टा से निकलती है, और ये इसके पीछे से, किसके पीछे से, पल्मोनरी जो ट्रंक है उसके पीछे से निकलती है। और यहाँ पे ये क्या करती है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच देती है जो कोरोनरी सल्कस में मूव करता है। और दूसरा क्या करता है ये कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देता है जो कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में मूव करता है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे होती है एक लेफ़्ट मार्जिनल ब्रांच होती है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डायगोनल ब्रांच होती है, ठीक हो गया। और ये जो कोरोनरी सल्कस से मूव कर रहा है पीछे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ना, ये किस तरह के एनास्टोमोस करती है, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच से जाके एनास्टोमोस करती है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है ना एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जाके एनास्टोमोस करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी से, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया है जी आर्टेरियल सिस्टम। इसके बाद वीनस सिस्टम का क्या है कि ये राइट मार्जिनल ब्रांच का स्मॉल कार्डियक वेन होगी, और इसके साथ होगी ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक हो गया। ग्रेट कार्डियक वेन इसके साथ होगी, और पोस्टीरियर के साथ होगी मिडिल कार्डियक वेन, ठीक हो गया। बिल्कुल सही, पोस्टीरियर के साथ होगी मिडिल कार्डियक वेन, यहाँ भी होगी ग्रेट कार्डियक वेन, यहाँ पे होगी स्मॉल कार्डियक वेन। ये तीनों कोरोनरी सल्कस में जो है ना वो क्या करेंगे, कोरोनरी सल्कस नहीं, कोरोनरी सल्कस में जो कोरोनरी साइनस है उसमें जाके ड्रेन करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि ये और कुछ जो है ना कौन सी वेन्स हैं, एंटीरियर कार्डियक वेन्स जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट से ड्रेन करती हैं, और ये डायरेक्टली इनटू राइट एट्रियम क्या होता है कि ड्रेन करती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जी अच्छा एओर्टा। अच्छा लार्ज थोरैसिक आर्टरीज में सबसे पहले हम एओर्टा पढ़ रहे हैं। एओर्टा क्या है, मेन ब्रांच है, ठीक हो गया। मेन आर्टेरियल ट्रंक जो है वो एओर्टा है, ठीक हो गया। इसके चार पार्ट्स है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग आर्च, डिसेंडिंग और एब्डोमिनल। एब्डोमिनल हम नहीं पढ़ेंगे, असेंडिंग पढ़ते हैं। असेंडिंग असेंड करता है किधर से, लेफ़्ट वेंट्रिकल के लेफ़्ट वेंट्रिकल से असेंड करता है, ठीक हो गया। और राइट हाफ, ये अगर स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम है, ठीक हो गया। तो इसका राइट हाफ कौन सा है, स्टर्नम का राइट हाफ ये है, तो समझे कि यहाँ से आ रही है, और ये
यहाँ से ये असेंड करती है और किस लेवल पे होगी ये कौन सा लेवल है? टी, जो किसका लेवल था, एक्सटर्नल एंगल का लेवल क्या था? T2 आई थिंक, T2 के लेवल पे ये होती है कौन? असेंडिंग ब्रांच। ठीक हो गया। फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर होती है और पल्मोनरी ट्रंक और ये असेंडिंग एओर्टा जो है ना एक शीथ सीरस पेरिकार्डियम में इनक्लोज्ड है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है कि कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेज हैं। यहाँ पे एक कोरोनरी आर्टरीज हमने पीछे पढ़ा है, कोरोनरी आर्टरीज यहाँ पे देती है ये। ठीक हो गया। उसके बाद एओर्टिक आर्च है। एओर्टिक आर्च का क्या लेवल है? मैनोब्रियम स्टर्नाई के पीछे है। ठीक हो गया। और ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में है, सो समझे कि स्टर्नल एंगल से ऊपर होगी। ठीक हो गया, अगर सुपीरियर मीडियास्टिनम में है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे है। उसके बाद क्या है कि अपवर्ड आर्च करती है और बैकवर्ड आर्च करती है। अपवर्ड और बैकवर्ड। ठीक हो गया, अपवर्ड और बैकवर्ड। तो मतलब ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में आ गए। इसकी जो डिसेंडिंग ब्रांच होगी वो डिसेंडिंग एओर्टा वो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में होगा। ठीक हो गया। असेंडिंग किस में था? मिडिल मीडियास्टिनम में। एओर्टिक आर्च किस में है? सुपीरियर में। और अगला है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये लेफ्ट ऑफ ट्रैकिया मूव करता है। ये एओर्टिक आर्च डिसेंड करके लेफ्ट ऑफ ट्रैकिया मूव करती है। ठीक हो गया। ब्रांचेस कौन सी हैं इसकी? इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं यहाँ। ब्रेकियोसेफेलिक, ठीक है। आगे ये क्या कौन सी देगी? राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और इसके पीछे है ये। ठीक है, इसके लैटरल नहीं है, इसके पीछे है कौन सी? राइट सबक्लेवियन। ठीक होगी बात। इसके बाद ये है ना कि इंटिल द नेक बिहाइंड द लेफ्ट। अच्छा, ये जो है ना ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड ये किधर इंटर करती है? लेफ्ट स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है। तो स्टर्नम और क्लेविकल का जॉइंट है ना, उधर से ये क्या करती है? इंटर करती है। और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है ना, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो राइट स्टर्नो क्लेविकुलर के लेवल पे इंटर करती है। और लेफ्ट सबक्लेवियन जो है ना एओर्टिक आर्च से अराइज करती है, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड के जैसे मैंने बताया कि उसके पीछे अराइज करती है। ठीक हो गया। इट आर्चेज ओवर द एपेक्स ऑफ द लेफ्ट लंग एंड कंटिन्यूज टुवर्ड द लेफ्ट अपर लिम्ब। एपेक्स ऑफ लेफ्ट लंग के ऊपर से, तो अगर हम बनाएं कि ये है ना, ये एपेक्स ऑफ लेफ्ट लंग है, ये इसके ऊपर से आर्च करेगी और किस में चली जाएगी? लेफ्ट अपर लिम्ब में चली जाएगी। ठीक हो गया। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, जैसे मैंने कहा कि डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा और लेफ्ट साइड ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। मेरे ख्याल से स्टर्नल एंगल फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे है। ठीक हो गया। स्टर्नल एंगल किस लेवल पे? फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो ये है एओर्टिक जो ओपनिंग है डायफ्राम में, वो किस लेवल पे है? T12 के लेवल पे है। ठीक हो गया। Anterior surface of vertebral column at the level of T12 it passes behind the diaphragm, ठीक है, थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग। ठीक हो गया। इन द मिड लाइन। अच्छा, मिड लाइन में T12 के लेवल पे ये मूव करती है। उसकी कौन सी ब्रांचेज है? हमने जैसे पढ़ा था ये 9 ब्रांचेज देती है इंटरकॉस्टल स्पेसिस में, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है। पोस्टीरियर जैसे मैंने बोला है कि पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में तो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज ये देगी। उसके बाद नीचे जाके क्या देगी? सब कॉस्टल आर्टरीज देगी। ठीक हो गया। लोअर बॉर्डर ऑफ ये अगर 12th रिबन है इसके लोअर बॉर्डर पे देगी। ठीक हो गया। इंटर और फिर ये एब्डोमिनल वॉल पे इंटर जाती है। पेरिकार्डियल, इसोफेजियल एंड ब्रोंकियल आर्टरीज भी डिसेंडिंग एओर्टा ही देगी। तो मेनली डिसेंडिंग एओर्टा मतलब सारे थोरेसिक कैविटी को सप्लाई कर रही है। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया? पल्मोनरी ट्रंक हो गई। तो पल्मोनरी ट्रंक जो है ना, अगर ये है हमारा असेंडिंग एओर्टा है, ये है, तो पल्मोनरी ट्रंक जो है ना ये इस तरह होगी। ठीक है, इस तरह, मतलब कि बिलो
द एओर्टिक आर्च होगी, ठीक हो गया। अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट कॉन्केविटी ऑफ द एओर्टिक आर्च में ये क्या कर जाती है, ब्रांच कर जाती है, डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। और ये फाइबर शीथ में जैसे मैंने बोला आपको। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, ये राइट ये वाली है, तो ये किसके बिहाइंड द असेंडिंग एओर्टा एंड सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा के भी बिहाइंड ये इंटर करती है, ठीक हो गया। रूट ऑफ लेफ्ट लंग में इंटर करती है। और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी रन टू लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ असेंडिंग एओर्टा, जैसे मैंने अभी ये बनाया है ना, ये इन फ्रंट ऑफ असेंडिंग एओर्टा इंटर करती है लेफ्ट लंग में, हाँ लेफ्ट लंग में, ठीक हो गया। बाकी अच्छा, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना, वो इधर से आती है और यहाँ से ये वेगस है ये, ठीक हो गया। तो वेगस लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व देती है किसके लेवल पे, एओर्टिक आर्च पे, ठीक हो गया। हुक्स अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक हो गया, विच क्लोज्ड आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पे जो लिगामेंटम आर्टेरियोसस है ना, तो आर्टेरियोसम सॉरी, तो उधर से वो ये ब्रांच कर जाती है, ठीक है। ये होगी हमारी लास्ट थोरेसिक आर्टरीज होगी। लास्ट थोरेसिक वेन्स में कौन कौन सी आती है, ब्रेकियोसेफेलिक आ जाती है, और सुपीरियर वेना कैवा, एजाइगस, हेमीएजाइगस, और इन्फीरियर वेना कैवा, और पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन इसी के साथ होंगी, इनको कंप्लीट करके आएंगे, 4 वेन्स होगी, दो लेफ्ट पे और 2 राइट पे, ठीक हो गया। और इन्फीरियर वेना कैवा जो है ना, T8 के लेवल पे दाखिल होता है किसमें, आपके थोरेसिक कैविटी में, ठीक हो गया। हम इसके बाद पढ़ते हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन इस तरह है ना कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है और ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है। लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन को सुपीरियर वेना कैवा तक पहुंचने के लिए राइट वर्ड आना पड़ता है, ठीक हो गया। और राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन छोटी है। उसके बाद ये रूट ऑफ नेक पे आके बनाती है सुपीरियर वेना कैवा, और बनती नहीं, सुपीरियर वेना कैवा नहीं सॉरी। और ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनती कैसे है, रूट ऑफ नेक पे इंटरनल जैगुलर और सबक्लेवियन वेन मिलती हैं, सबक्लेवियन इंटरनल जैगुलर, तो ये क्या बनती है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इसी तरह इसका भी है कि इंटरनल जैगुलर, लेफ्ट इंटरनल जैगुलर और सबक्लेवियन मिलेगी, तो क्या बनेगा जी, आपकी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और ये सुपीरियर वेना कैवा में आके ड्रेन करेंगे, ठीक हो गया। obliquely downward to the right behind the manubrium sterna and in front of large branch of aortic arch। तो समझे अभी, जैसे मैंने अभी ये बनाया था ना, ये तो ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन है राइट और ये है लेफ्ट, ठीक हो गया। तो ये इसके सामने से आ रही है, ठीक हो गया, इसके एओर्टिक आर्च के सामने से आ रही है राइट वर्ड, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है कि सुपीरियर वेना कैवा, तो सुपीरियर वेना कैवा दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स के मिलने से बन जाएगी आपस में, राइट एट्रियम में पास हो जाएगी। एजाइगस वेन, अच्छा सुपीरियर वेना कैवा को एजाइगस वेन इस तरह पोस्टीरियरली ज्वाइन करती है, पोस्टीरियरली एजाइगस वेन इसको ज्वाइन कर देती है, ठीक हो गया। अच्छा, पेरिकार्डियम में एंटर करने से पहले, अच्छा एजाइगस वेन जो है ना, कहाँ से ब्लड ड्रेन करती है, ठीक है क्या, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से ब्लड ड्रेन करेगी, और किधर, इंटरकॉस्टल स्पेसेस से ब्लड ड्रेन करेगी, ठीक हो गया। राइट वर्ड, और कहा था मैंने पोस्टीरियर, एंटीरियर कौन करेगी, इंटरनल थोरेसिक वेन, ठीक हो गया। दोनों राइट और लेफ्ट दोनों के लिए अलग अलग जो इंटरनल थोरेसिक वेन्स है, ठीक हो गया। लेकिन पोस्टीरियर और राइट वर्ड कौन करेगी, एजाइगस वेन, और पोस्टीरियर और लेफ्ट वर्ड कौन करेगी, हेमीएजाइगस वेन, ठीक हो गया। वो हम इसकी ब्रांचेज आगे पढ़ते हैं, खैर इसकी ब्रांचेज नहीं, लेकिन इसमें आके ड्रेन होती हैं वो ब्रांचेज, वो जो इसकी हेमीएजाइगस वेन्स है। इंटरकॉस्टल स्पेसेस से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्व है, पेरिकार्डियम, डायाफ्राम, ब्रोंकाई, इसोफेगस, जो मतलब सारे स्ट्रक्चर जो उनसे होती है, लेकिन मेन बात यह है कि वो पोस्टीरियर है, ठीक हो गया। पेरिकार्डियम से भी, डायाफ्राम से भी, इसोफेगस और ब्रोंकाई सब से। अच्छा, एजाइगस वेन अब क्या है कि इसकी जो ब्रांचेज है उनमें क्या आता है, अच्छा हमने पढ़ा था 8 लोअर थोरेसिक वेन्स, ठीक हो गया, 8 लोअर, तो बाकी
बाकी 4 किधर है? मैंने कहा था कि पहली जो है ब्रेकियोसेफेलिक से ही निकल रही थी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन केस ऑफ राइट साइड एंड एजाइगस वेन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये किधर से आ रही थी? सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन से। ठीक हो गया? राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन इसी की आगे ब्रांच है, तो वो आगे एजाइगस में ही आके मिल जाएगी। ठीक हो गया? और फिर एजाइगस किस में मिलेगी आके? सुपीरियर वेना कैवा में, जैसे मैंने ये बनाया है, ये सुपीरियर वेना कैवा में आके एजाइगस वेन मिल रही है। और इससे पहले यहाँ पे आके कौन मिल जाएगा इससे? सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन। ठीक हो गया? अच्छा, और ये बनी कैसे है एजाइगस वेन? राइट लंबर, असेंडिंग लंबर और राइट सब कॉस्टल जब वेन्स मिलेंगी आपस में ना, तो क्या बना देंगी? ये एजाइगस वेन बना देगी। ठीक हो गया? उसके बाद ये है कि असेंड टू द ओपनिंग ऑफ डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ एओटा। किस तरफ है ये? एओटा जब आ एओटा के साथ साथ आ रही है। एओटा के साथ तो खैर नहीं आ रही है, किसके साथ आ रही है? केवल ओपनिंग से आ रही है। ये केवल ओपनिंग से आ रही है इंफीरियर वेना कैवा के साथ। ठीक होगी? सॉरी, वो फ्रेनिक नर्व की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो एजाइगस वेन है वो किधर से आती है? बिल्कुल एओटिक ओपनिंग से आती है, एओटा के राइट साइड पे होती है। ठीक हो गया? जब एओटा ये है ना, एओटा, तो ये है एजाइगस वेन। ठीक हो गया? और ये इसकी राइट साइड पे है। इसके बाद क्या होगा? तो फिर ये ऊपर आई और फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर वेना कैवा में आके ड्रेन हो गई। ठीक हो गया? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, इंफीरियर हेमियाजाइगस वेन है। ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा कौन सा लेवल है? वो लेवल है जिसमें फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक जो है ना वो एओटा के राइट साइड पे रहेगी। ठीक हो गया? ये कहना चाह रहे हैं इस फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से ये मुराद है कि इट असेंड्स थ्रू द एओटिक ओपनिंग इन द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ एओटा अप टू द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे क्या होता है? आर्च करती है फॉरवर्ड अबव द रूट ऑफ राइट लंग टू एम्प्टी इनटू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। ठीक हो गया? हेमियाजाइगस वेन में क्या है कि अच्छा, हेमियाजाइगस वेन में यह है कि इसी तरह लेफ़्ट असेंडिंग लंबर और लेफ़्ट सब कॉस्टल वेन मिलेंगी तो क्या ये बन जाएगा। और ये किधर से आता है जी? हमने पढ़ा था ना कि क्रूरा है, डायफ्राम की क्रूरा है, तो जो लेफ़्ट क्रस है ना, ये मीडियल क्रस है। ठीक हो गया? तो ये जो लेफ़्ट क्रस है ना, उधर से आता है ये इंफीरियर हेमियाजाइगस वेन। ठीक हो गया? और T8 लेवल पे आता है थोरैसिक। कौन सा लेवल है? T8। ठीक हो गया? और यहाँ से क्या हो जाता है कि T8 के लेवल पे नहीं आता, ये T8 के लेवल पे आके, ये समझे ये T8 का लेवल है, तो यहाँ पे आके किसको जॉइन करता है? एजाइगस वेन को। ठीक हो गया? और इसी तरह सुपीरियर हेमियाजाइगस वेन है वो किस लेवल पे आके जॉइन करता है? T7 पे। ठीक हो गया? और ये बनता कैसे है? ठीक हो गया? जिससे हमने कहा था ना कि लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स कौन कौन सी? सेकंड, फर्स्ट तो ब्रेकियोसेफेलिक से आ रही थी ना, सेकंड, थर्ड, ये दो मिलती हैं। इसके बाद क्या मिलती हैं? क्या मिलता है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक हो गया? और सेवन्थ और एट्थ ये सारी मिलती हैं। तो ठीक हो गया? सुपीरियर हेमियाजाइगस वेन बनाती है। ठीक है? अच्छा, थोरैसिक लिम्फेटिक्स में हम जाते हैं कि लिम्फ कौन कलेक्ट करता है? पूरी बॉडी से थोरैसिक डक्ट लिम्फ कलेक्ट करता है, सिवाय राइट अपर लिम्ब, राइट नेक एंड राइट साइड ऑफ हेड के। ठीक हो गया? ये इससे कौन कलेक्ट करता है? इससे कलेक्ट करता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक हो गया? तो थोरैसिक वॉल जो है, अच्छा, एक डीप है और एक सुपरफिशियल लिम्फ नोड है। ठीक हो गया? तो सुपरफिशियल में कौन से आ गए? एंटीरियर जो थोरैसिक वॉल है ना, एंटीरियर थोरैसिक वॉल, इसमें यह है कि एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कलेक्ट करते हैं, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और पोस्टीरियरली कौन कलेक्ट करता है? पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये आसान है। ठीक हो गया? अब डीप में क्या आता है कि
डीप भी एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है, ठीक हो गया। एंटीरियर में कौन कलेक्ट करता है? एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द इंटरकॉस्टल स्पेस इज ड्रेन फॉरवर्ड टू द इंटरनल थोरैसिक नोड्स, ठीक हो गया। तो इधर ये इंटरनल थोरैसिक नोड्स जो कि इंटरनल थोरैसिक ब्लड वेसल्स के साथ जाती हैं उनमें ड्रेन करता है। इंटरनल थोरैसिक अगर ब्लड वेसल ये हैं तो ये इंटरनल थोरैसिक नोड्स हैं, तो ये इनमें ड्रेन करता है। किधर? डीप और एंटीरियर। कौन सा? डीप और एंटीरियर, ठीक हो गया। और यहाँ से किधर मूव करती है? थोरैसिक डक्ट में, अगर लेफ्ट साइड पे है, और राइट लिम्फेटिक, ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे कौन किधर मूव करती है? थोरैसिक डक्ट में। और राइट साइड पे अगर है तो ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक में, ठीक हो गया। ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक में। ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है, ठीक हो गया। और पोस्टीरियर जो है ना, पोस्टीरियर डीप और पोस्टीरियर जो है वो किस में ट्रेन करते हैं? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स में, ठीक हो गया। फ्रॉम हेयर द लिम्फ इंटर द थोरैसिक डक्ट। यहाँ से लिम्फ किस में इंटर कर जाती है? थोरैसिक डक्ट में, ठीक हो गया। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लें डीप वाले का। डीप वाले में क्या है कि इंटरनल थोरैसिक ब्लड वेसल्स के साथ मूव करती है, इंटरनल थोरैसिक नोड्स में ड्रेन करती है लिम्फ, डीप एंटीरियर से ऑफ थोरैसिक कैविटी से, और डीप पोस्टीरियर से कौन कलेक्ट करता है लिम्फ? पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स जो कि थोरैसिक डक्ट में आ गए। अच्छा, ये इंटरनल थोरैसिक नोड्स जो है ना, ये लेफ्ट साइड पे किस थोरैसिक डक्ट में ड्रेन करते हैं और राइट साइड पे ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक में ड्रेन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मीडियास्टिनम से कौन कलेक्ट करता है लिम्फ को? ये तो हमने किधर से पढ़ा? थोरैसिक वॉल से पढ़ा, ठीक हो गया। मीडियास्टिनम से कौन कलेक्ट करता है? थोरैसिक डक्ट एंड ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक्स, बिल्कुल उसी तरह। अगर लेफ्ट पे होगा थोरैसिक डक्ट और राइट पे होगा तो ब्रोंको मीडियास्टिनल ट्रंक्स, ठीक हो गया। थोरैसिक डक्ट, अच्छा थोरैसिक डक्ट अब इंपॉर्टेंट है कि थोरैसिक डक्ट अराइज किधर से होती है? एब्डोमेन में एक स्ट्रक्चर है सिस्टर्ना काइली, ठीक हो गया। ये एक सैक टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। ये इधर से अराइज होती है, कौन? थोरैसिक डक्ट। और ये ऊपर मूव करती है, और किधर से आती है? ये कौन सी ओपनिंग से आती है? एओर्टिक ओपनिंग से आती है। एओर्टिक ओपनिंग से क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक तो एजाइगस वेन आती है, एक तो एओर्टा खुद आता है, और एक तो ये थोरैसिक डक्ट आ जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि और किस तरफ होती है? एक तो हमने पढ़ा था कि एजाइगस वेन भी इसके राइट साइड पे होता है, एओर्टा के राइट साइड पे होता है, और ये भी जो है ना थोरैसिक डक्ट, ये भी एओर्टा के राइट साइड पे ही होती है, ठीक हो गया। एओर्टा के राइट साइड पे है ये थोरैसिक डक्ट, ठीक हो गया। और इसको फिर ये क्या करती है? ये इसके पीछे चल जाती है, एओर्टा के पीछे। तो एओर्टा के पीछे क्या है? ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस के आगे और एओर्टा के पीछे, ठीक हो गया। तो ये इनके दरमियान होती है, ठीक हो गया। बिहाइंड द ईसोफेगस, अच्छा, तो डिसेंडिंग एओर्टा के राइट साइड पे थी, लेकिन लेकिन ईसोफेगस से भी ये पीछे चलेगी, सबसे पीछे चलेगी, ठीक हो गया। ईसोफेगस से पीछे चलेगी, फिर ये इसके लेफ्ट बॉर्डर पे आ गई, ईसोफेगस के लेफ्ट बॉर्डर पे आ गई। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं कि ईसोफेगस जब इस तरह है तो ये इस तरह है, और थोरैसिक डक्ट इस तरह है, ईसोफेगस इस तरह है, थोरैसिक डक्ट इस तरह है, और जो है ना डिसेंडिंग एओर्टा वो इससे आगे है, ठीक हो गया, इस तरह है। तो हम कहते हैं कि इसके दरमियान है ये। समझ आ गई बात की? ईसोफेगस के पीछे जो है ना किस लेवल पे गई? T4 के लेवल पे। ईसोफेगस के पीछे ये कौन सा लेवल है? मतलब T4, ठीक हो गया। स्टर्नल एंगल जो है, स्टर्नल एंगल कौन सा लेवल है? T4। अच्छा, यहाँ से क्या करती है? कैरोटिड शीट से यहाँ से लैटरली ये मूव कर जाती है, कैरोटिड शीट से लैटरल, और क्या करती है कि इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल वेसल्स, वर्टिब्रल जो वेसल्स है ना उनसे आगे, ऑब्वियसली वो तो काफ़ी पीछे है ना, तो उनसे आगे। और कौन सा है कि कैरोटिड शीट से इसके कैरोटिड शीट से लेटरल मूव करती है, और कैरोटिड शीट के पीछे मूव करती है, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या करती है फिर? ये लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व के लेवल पे ना, ठीक है, यहाँ पे ये मुड़ जाती है,
लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के लेवल पे, सॉरी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व के लेवल पे। समझे, ये लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आ रही है ना, तो इसके लेवल पे ये पीछे डिसेंड कर जाएगा और किस में आगे जाएगा, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। किस में चल जाएगा, सब क्लेवियन आर्टरी को ये क्या करता है कि क्रॉस करके लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में चल जाता है ये। अच्छा, अब एक शॉर्ट पेज के, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन एंटीरियर है या पोस्टीरियर टू लेफ्ट सब क्लेवियन वेन है, तो इसका जवाब ये है कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो है ना वो एंटीरियर है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के। ठीक हो गया, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के। ठीक हो गया। अच्छा, और ये रूट ऑफ नेक पे ना, जहाँ पे ये क्या करता है, ये डाउनवर्ड मूव करता है, तो यहाँ पे कौन कौन से लिम्फ नोड इसमें आके मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं लेफ्ट जैगुलर लिम्फ नोड इसमें आके मिलेंगे, और कौन से मिलेंगे, लेफ्ट सब क्लेवियन मिलेंगे इसमें। ठीक हो गया, और कौन से मिलेंगे, ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक्स मिलेंगे। ठीक हो गया, जैसे मैंने कहा था कि ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक्स राइट पे भी है और लेफ्ट पे भी है। ठीक हो गया, अब अगला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक हो गया, तो वो मैंने बताया था किधर किधर से ड्रेन करता है, और ये है कि ब्रोंकोमीडियास्टिनल लिम्फ ट्रंक्स और जैगुलर, इंटरनल जैगुलर प्लस ये कौन सा है, सब क्लेवियन, ये इसको ड्रेन करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना, और ये किधर ड्रेन करता है, किधर आगे ड्रेन करता है ये, कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन में दोनों ड्रेन करते हैं, लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट भी और थोरैसिक डक्ट भी। ठीक हो गया, और थोरैसिक नर्व्स अब रह गई हमारी। थोरैसिक नर्व्स कौन कौन सी हैं, एक तो वेगस नर्व है, वेगाए मूव करती हैं थोरैक्स में, प्लस फ्रेनिक नर्व मूव करती हैं थोरैक्स में। ठीक हो गया, तो सिंपथेटिक जो प्लेक्सस है, जो सिंपथेटिक ट्रंक्स हैं, वो भी मूव करती हैं किस में, थोरैक्स में। अच्छा, तो सिंपथेटिक चेन्स जो है ना वो मूव करती है ना, तो वो किधर से मूव करती हैं, डायफ्राम के पीछे से जाती हैं, किस में, एब्डोमेन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि जो वेगस नर्व है ना, पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स को ये कैरी करती है किस में, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़ में। अच्छा, यहाँ पे क्या देती है, ये कार्डियक ब्रांचेस देती है। क्या देती है, कार्डियक ब्रांचेस, जो कि किसको सप्लाई करते हैं, हार्ट को, इसोफेगस को और लंग्स को। कौन कौन से प्लेक्सेस बनाते हैं ये, पल्मोनरी, इसोफेजियल एंड कार्डियक प्लेक्सेस। ठीक हो गया। अब इनका हम कोर्स देखते हैं कि जो है ना, एक है राइट वेगस और एक है लेफ्ट वेगस। ठीक हो गया, तो पहले हम राइट वेगस का देखते हैं कि वो कैसे मूव करती है ये किधर, थोरैक्स में है। ठीक हो गया, फर्स्ट लाइंग पोस्टीरो लैटरल टू द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, किधर लाई करती है ये, पोस्टीरो लैटरल टू द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ये जो मूव कर रही थी ना ब्रेकियोसेफेलिक, इससे ये तकरीबन इसी तरह पोस्टीरो लैटरल। ठीक हो गया, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे क्या देगी, लेफ्ट सब क्लेवियन देगी और कॉमन कैरोटिड देगी। ठीक हो गया, तो इससे ये पोस्टीरो लैटरल मूव करती है, प्लस लैटरल टू द ट्रैकिया, ऑब्वियसली लैटरल टू द ट्रैकिया है ये। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि सुपीरियर वेना कैवा जब मिलेगा ना, तो एजाइगस वेन से ये एजाइगस वेन इसके एंटीरियर है, तो ये पोस्टीरियर है। ठीक है क्या, पोस्टीरियर नहीं है, सॉरी, ये मीडियल है, जैसे मैंने पहले बनाई हुई थी ना, मीडियल टू द टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो रूट ऑफ ये लंग है ना, इसके जो रूट्स है ना, इससे ये पीछे मूव करती है, और इससे आगे कौन सी मूव करती है, फ्रेनिक नर्व मूव करती है। ठीक हो गया, तो मैंने जैसे पहले बोला था कि फ्रेनिक नर्व आगे मूव करती है और वेगाई जो है ना पीछे मूव करती है। ठीक हो गया, रूट ऑफ लंग है। ठीक हो गया।
वेगस पे पास करती है आगे, और ईसोफेजियल प्लेक्सस में को बनाने में हेल्प करती है। ठीक हो गया। ईसोफेजियल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम से मूव करती है, ईसोफेगस के साथ मूव करती है। ठीक हो गया। तो हम एक दफ़ा राइट वेगस को रिवाइज कर लें कि पोस्टीरो लैटरल टू द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है ना, और एथाइगस वेन से मीडियल है, ट्रैकिया से लैटरल है। ठीक हो गया। और ये क्या बनाती है आगे, पल्मोनरी प्लेक्सस लंग के लेवल पे बनाती है, और ईसोफेजियल प्लेक्सस बनाती है ईसोफेगस के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या रह गया, लेफ्ट वेगस नर्व। तो लेफ्ट वेगस नर्व की डिसेंड इन थोरैक्स में डिसेंड करती है बिटवीन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन है ना, तो इनके दरमियान डिसेंड करती है। ठीक हो गया। क्रॉस करती है लेफ्ट साइड ऑफ एओर्टिक आर्च को, और पास करती है अंडर द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। तो लेफ्ट एओर्टिक आर्च को इसने जब कब क्या कर लिया, ट्रांसेंड कर लिया ना, तो ये फिर समझे अगर फ्रेनिक नर्व आ रही है तो इसके पीछे से जाएगी। ठीक हो गया। passes under the left phrenic nerve, vehicle then turns backward behind the root of lung। अच्छा, अब ये भी रूट ऑफ लंग के जैसे मैंने पहले बताया था ना, ये बिहाइंड मूव करती है, बिहाइंड रूट ऑफ लंग। ठीक हो गया। एंड एज द फॉर्मेशन ऑफ पल्मोनरी प्लेक्सस, नीचे जाके ईसोफेगल प्लेक्सस देगी। ठीक हो गया। एंड और ये थी ना, ये पोस्टीरियर में जा रही थी ईसोफेगस के, कौन सी, राइट वेगस। ठीक हो गया, बिहाइंड द ईसोफेगस। और जो लेफ्ट वेगस है ना, ये एंटीरियर जा रही है, तो प्लेक्सस पूरा करने के लिए ये एंटीरियर जाएगी, और एंटीरियर जाके ईसोफेजियल प्लेक्सस में काम देगी, और वो पोस्टीरियर में जाके तो ईसोफेजियल प्लेक्सस में काम देगी। ठीक हो गया। और इसके बाद ये है कि और ईसोफेजियल ओपनिंग से दोनों मूव कर जाती हैं, रीच द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। ठीक हो गया। इसकी ब्रांचेज में कौन कौन सी आती हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, राइट भी है लेफ्ट भी है। जो लेफ्ट है ना, वो मैंने पहले बताया था कि एओर्टिक आर्च के लेवल पे वो क्या करती है, अराइज होती है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व। ठीक हो गया। जो राइट फ्रेनिक नर्व है ना, अराइज फ्रॉम द राइट वेगस इन द नेक, हुक्स अराउंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये सबक्लेवियन आर्टरी है ना, मैंने कहा था कि सबक्लेवियन आर्टरी है, तो इसके लेवल पे ये हुक करेगी। ठीक हो गया। ये राइट वेगस आ रही है, इसके लेवल पे हुक करेगी। ठीक हो गया। ascends between the trachea and esophagus। अच्छा, अब ये ट्रेकिया है और इससे पीछे ये ईसोफेगस है, तो ये इनके दरमियान मूव करेगी। ठीक हो गया। इनके दरमियान मूव करेगी ये। ठीक है। अब क्या रह गया, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है ना, मैं बता दें किधर करती है, द ग्रूव बिटवीन द ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया, तो इधर मूव करेगी। मैंने पहले एक जगह कहा था कि ट्रैकिया और ईसोफेगस के दरमियान थोरेसिक डक्ट मूव करेगी, वो गलत था। थोरेसिक डक्ट जो है ना, वो ईसोफेगस से भी पोस्टीरियर मूव करेगी। इन दोनों के दरमियान कौन सी होंगी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक होगी बात। किस किस को सप्लाई करती हैं, ट्रैकिया को सप्लाई करती हैं, इन ईसोफेगस को सप्लाई करती हैं, और फिर किसको सप्लाई करती हैं, लैरिंग्स को, जैसे इनके नाम से जाहिर हो रहा है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है। अब फ्रेनिक नर्व रहेगी। फ्रेनिक नर्व्स में क्या है कि इसका सबसे पहले रूट वैल्यू याद होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। C3, C4 और C5 इसके रूट वैल्यू है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या बात है कि राइट फ्रेनिक नर्व की हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमें इसके बारे में क्या मालूमात है कि ये रूट ऑफ लंग से एंटीरियर मूव करेगी। ठीक हो गया। डिसेंड करती है थोरैक्स में अलोंग द राइट साइड ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक हो गया। ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो है ना, ये इसके भी राइट साइड मूव करेगी। ठीक हो गया। और सुपीरियर वेना कैवा भी इसके साथ ही ऑब्वियसली। ठीक हो गया। इन फ्रंट ऑफ रूट ऑफ राइट लंग एंड रन्स अलोंग द राइट साइड ऑफ पेरिकार्डियम। जैसे कि हमने पहले बोला था कि फ्रेनिक नर्व जो है ना, वो आगे की तरफ है और पेरिकार्डियम से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो ये पेरिकार्डियम के राइट साइड में मूव करेगी। ठीक हो गया। और डायफ्राम की तरफ चल जाएगी। ये फ्रेनिक नर्व जो है ना, वो इन्फीरियर वेना कैवा के साथ जाएगी, केवल ओपनिंग से मतलब ये अंदर आएगी, दाखिल होगी। और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो है ना, वो इसी तरह
डिसेंड करती है थोरैक्स में लेफ्ट साइड ऑफ किस, आप गेस करें, लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन, ये जो है ना वेन, सॉरी सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक हो गया। क्रॉसिंग द लेफ्ट साइड ऑफ एओर्टिक आर्च, और लेफ्ट वेगस को, जब हमने पीछे बोला था ना लेफ्ट वेगस और ये क्रॉस करती हैं, तो उसके मैंने कहा था कि लेफ़्ट वेगस जो है वो इसके पीछे से जाएगी, तो ऑब्वियसली लेफ़्ट फ्रेनिक इसके आगे से जाएगी, ठीक हो गया। और ये सप्लाई किस किस को करती है, ठीक हो गया। मोटर सप्लाई तो किसको देती है, फ्रेनिक नर्व जो है ना, मोटर सप्लाई होल डायफ्राम को देती है, डायफ्राम को मोटर सप्लाई देती है, ठीक हो गया। सेंसरी सप्लाई किस किस को देती है, ठीक हो गया। डायफ्राम का ऑब्वियसली सेंसरी सप्लाई जो है वो, एक तो ये इसकी अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है इसका, ठीक हो गया। इन दोनों को कौन सप्लाई करता है, फ्रेनिक नर्व, ठीक हो गया। प्लस पेरिकार्डियम को सप्लाई करता है, और मीडियास्टिनल पैराइटल प्लूरा, मीडियास्टिनल पैराइटल प्लूरा कौन सा, ये जब लंग्स है ना, इसके बाहर प्लूरा जो है, उसमें से ये वाला जो था ना, ये वाला, ये मीडियास्टिनल पैराइटल प्लूरा था, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि सिंपैथेटिक ट्रंक्स रह गया। तो सिंपैथेटिक ट्रंक्स में क्या बात आती है कि thoracic part of sympathetic trunk is continuous above with the cervical and below with the lumbar part of sympathetic trunks। तो सिंपैथेटिक ट्रंक जो है ना, ये वाले जो हमसे रिलेटेड है, तो ये किधर से अराइज हो रहे हैं, थोरेसिक ट्रंक से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट लैटरली प्लेस्ड स्ट्रक्चर इन द मीडियस्टिनम, ये लैटरली होते हैं और काफ़ी पोस्टीरियर होते हैं, ये रिब्स के हेड्स के साथ काफ़ी एसोसिएटेड है, ठीक हो गया, इन उधर से गुजरते हैं, ठीक हो गया। और ये एब्डोमेन में जाते किस तरह है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा T12 के लेवल पे जाते हैं, और बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट ये जाते हैं, बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट ये जाते हैं, ठीक हो गया। ग्रे एंड वाइट रेमाई कम्युनिकेंटीज होते हैं इसमें। फर्स्ट गैंग्लियन जो है वो 12 होते हैं या 11 होते हैं। फर्स्ट गैंग्लियन कभी कभी जो है ना फ्यूज होता है इन्फीरियर सर्विकल गैंग्लियन से तो फॉर्म स्टेलेट गैंग्लियन, ठीक हो गया। वाइट रेमाई कम्युनिकेंटीज क्या करते हैं कि प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स को कन्वे करते हैं किधर तक, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स को कन्वे करते हैं फ्रॉम स्पाइनल नर्व्स इनटू सिंपैथेटिक चेन, ठीक हो गया। तो स्पाइनल नर्व्स इनटू सिंपैथेटिक चेन ये कन्वे करते हैं। ग्रे रेमाई कम्युनिकेंटीज क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया को थोरेसिक स्पाइनल नर्व से, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया को थोरेसिक स्पाइनल नर्व से एसोसिएट करते हैं, ठीक हो गया। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स फ्रॉम स्पाइनल नर्व इनटू सिंपैथेटिक चेन, एंड ये किसका है, वाइट का है। और ग्रे का क्या काम है, करेक्ट सिंपैथेटिक चेंज द मैटिंग थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, और ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कैरी करते हैं और किधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स और इस तरह मसल्स को, इस तरह एक्सेट्रा। थोरेसिक ब्रांचेस रह गई, तो थोरेसिक ब्रांचेस के फर्स्ट 4 to 5 थोरेसिक चेन गैंग्लिया, ठीक हो गया। क्या कैरी करते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर टू द पल्मोनरी कार्डियक, तो 3 ही जगह है, पल्मोनरी कार्डियक और इसोफेजियल प्लेक्सस तक ये उसको पहले हमने पढ़ा था वेगल एक्शन, वेगल रूट, ठीक है क्या। और ये है सिंपैथेटिक रूट, ठीक है क्या, वो था पैरासिम्पैथेटिक, ये है सिंपैथेटिक, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल स्प्लैंक्निक नर्व जो है ना, वो क्या फर्स्ट 4 से 5, तो ये क्या रहेगी, लोअर 8 थोरेसिक चेन गैंग्लिया, ठीक है क्या। ये थोरेसिक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन से अराइज होती हैं। और ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व अराइजेस फ्रॉम, अच्छा ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व जो है ना 5 to 9 थोरेसिक गैंग्लिया से, 10 से 11 लेसर और लोएस्ट
लीस्ट स्प्लैंकिक नर्व जो है ना वो बार में से अराइव होता है। ठीक हो गया। और ये क्रूरा को पियर्स करते और फिर इंटर होते हैं नीचे एब्डोमेन में। थैंक्स।